बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री की काफी बातें, काफी फॉर्मूलेज, ग्राफ्स, पीरियोडिसिटी बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। बच्चों ये टॉपिक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, राइट। बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे। तो अगर आप देखें ना तो ये HSC, अगर आप स्टेट बोर्ड है महाराष्ट्र के, तो ये 12th का एक चैप्टर है, 12th में आता है ये। ठीक है, HSC में ये 12th में आता है, लेकिन अगर आप NCERT में ढूंढते हैं इसे, तो NCERT के इसमें ये 11th में आ जाता है। ठीक है, तो NCERT में 11th की टेक्स्ट बुक्स में आपको मिल जाएगा ये। सो ऐसा ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट। हम लोगों को बस डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करने जो हम करेंगे ड्यूरिंग द वीडियो सीरीज दैट वी हैव ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए शुरुआत करते हैं ना। सबसे पहली बात ये है, ओके, और जे मेंस में आने का भी इसका बहुत प्रोबेबिलिटी होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यूजुअली वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो सकता है, या बीच बीच में ये कोई और टॉपिक के बीच बीच में इसको यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो ऐसा ये टॉपिक। अगर मैं सबसे पहले पूछूं आपको इक्वेशन होता क्या है, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, राइट। x² प्लस x प्लस 2 कुछ भी ऐसे कुछ, तो ये क्या हुआ, इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा कि ये जो x है उस जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, मतलब इट विल बी लाइक sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आई कैन से एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स, अगर डेफिनेशन की बात की जाए, राइट, तो एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of unknown angles is called as trigonometric, right? Unknown angles is called as trigonometric function. ठीक है, इसको हम trigonometric equation कहते हैं, right? So and any equation which involves trigonometric function of unknown angles, यहाँ पे हम लोग सॉल्व किसके लिए करेंगे, sin x तो लेके आएंगे, लेकिन हमें अल्टीमेटली x के लिए ही सॉल्व करना है। मतलब ये जो एंगल जरूरी नहीं x में हो, ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2। तो यहाँ पे हम थीटा निकालेंगे, राइट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे टू फाइंड थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं x, तो बेसिकली हम ये अननोन एंगल फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा एंगल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आई कैन नोट नेक्स्ट पॉइंट होगा कि सॉल्यूशन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज फाइंडिंग इट्स अननोन एंगल। ठीक है, ये जो इसका अननोन एंगल है ना, थीटा और x, अननोन एंगल x और थीटा। ठीक है, सो सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये अननोन एंगल को जान रहे हैं कि ये कौन से एंगल के लिए ट्रू है, ये कौन से थीटा की वैल्यूज के लिए ट्रू है, राइट। सो दिस आर द काइंड ऑफ इक्वेशंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, सो हमें इक्वेशन क्या होता है ऑलरेडी पता था, बस उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, वो बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि हम यहाँ पे भी इन एंगल्स को निकालेंगे। ठीक है, तो ये बात हमारी है। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम सिंपल इक्वेशन से। ठीक है, ये सारा नोट कर लीजिए बच्चों, एकदम सिंपल इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन। और बच्चों आपको मुझे आंसर करना है ना, आप जहां पे घर बैठे हो, राइट, देख रहे हो, लेकिन आंसर करो। चलो पहला मेरा इक्वेशन है, एकदम पहला बेसिक, sin x इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट, एकदम सिंपल है। ओके, बताइए सर x को 0 रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा ना। कोई कहता है, लेटर से कोई भी एक ए स्टूडेंट कहता है यहाँ पे, ठीक है, ये कहता है कि सर x को 0 रखना पड़ेगा, करेक्ट, यस। कोई और आके कहता है सर x को पाई रख सकता हूँ, क्या कहते हो, व्हाट इज साइन पाई, ये 0 होता है ना, राइट। साइन पाई जो है वो 0 है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। फिर कोई आके कहता है सर x को मैं 2 पाई रख सकता हूँ, ये भी बराबर है भाई, साइन ऑफ 2 पाई इक्वल टू 0, करेक्ट है। कितने लोगों को पता है साइन ऑफ 2 पाई। कोई आके कहता है सर मैं x को माइनस पाई रख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस पाई क्या होता है, ये भी बराबर है, 0 आ रहा है, मतलब x की जगह ये सारी वैल्यू रखी और सेटिस्फाई कर रही है। तो कहने से ये सारे आंसर्स है इसके, सारे सॉल्यूशंस है इसके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की ना ये खास बात है कि इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, तो आपने यही पढ़ा ना कि क्वाड्रेटिक के 2 आंसर्स होते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ, तो मैक्सिमम इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, राइट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का नाम, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा खास बात है। अब कोई एक बंदा, एक शानदार पढ़ने वाला बंदा, एक अच्छा पढ़ने वाला बंदा, वो क्या कहेगा, सर मुझे sin x का ग्राफ पता है, राइट। तो ग्राफ कैसा होता है sin x का, ऐसा वेव बनता है सर। ठीक है, तो ऐसा वेव आगे बनता जाएगा, हमें पता है ये पीरियोडिक है, क्या है ये, पीरियोडिक, और पीछे भी बनेगा सर। ठीक है, तो पीछे भी बनेगा, अगर आप पीछे बनाते हो ऐसे कुछ बनेगा सर। तो ये 0 कहाँ का होगा, जहां जहां ये इंटरसेक्ट होता है एक्स एक्सिस को, आपको ये बात पता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सर यहाँ 0 पे 0 हो गया, पाई पे 0 हो गया, ये 2 पाई पे है, ये 3 पाई पे है, ठीक है, ये 4 पाई पे है, ये 5 पाई पे है, राइट। ये क्या है, माइनस पाई, सॉरी, ये माइनस पाई पे है,
ठीक है, माइनस 2 पाई पे होगा, इधर निगेटिव आएगा ना, और ऐसे करते करते आप नीचे जाओगे तो नीचे क्या होगा, ये माइनस ऑफ 3 पाई। ठीक है, तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सारे मल्टीपल्स ऑफ पाई पे 0 हो रहा है सर। तो जो मैंने सॉल्यूशंस बोले सारे ही करेक्ट है, बट सर कैन आई कंक्लूड कि ये सारों को अगर मैं कंबाइन करूं, इन सबको अगर मैंने कंबाइन किया तो कैन आई से x is equal to any multiple of pi will give me the answer, any multiple of pi where n is nothing but an integer value, है ना। तो ये करेक्ट है क्या सर, है ना। आप मुझसे पूछते हो सर ये क्या है करेक्ट है, आप ही बताओ करेक्ट है या नहीं है राइट, दिस इज करेक्ट, यस। n is a integer, n is a integer, तो n इंटीजर है तो n को अगर 0 रखा बेटा मैंने, अगर n को 0 रखा तो क्या आएगा, मेरा आंसर 0 आएगा राइट। तो n अगर 0 रखा तो x इक्वल टू 0 आ रहा है बराबर आंसर। n को 1 लिया तो x इज इक्वल टू पाई, इट इज ऑल्सो सोल्यूशन। n को 2 रखा तो x इज इक्वल टू 2 पाई आएगा, इट इज ऑल्सो सोल्यूशन। ठीक है, अगर n को -1 रखा तो x इज इक्वल टू माइनस पाई, इट इज ऑल्सो सोल्यूशन। ऐसा चलता रहेगा, बहुत सारे आंसर्स। सर तो कितने आंसर्स मिले मुझे, इनफाइनाइटली मेनी, thus because of its periodicity, बात समझो, just because the trigonometric functions are periodic in nature, हमें यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे। ठीक है, तो सर अब क्या करें, कितने सॉल्यूशंस है, कैसे बताएं। तो क्या किया हमने, इस पूरी कहानी को थोड़ा आसान सिंपल बनाने के लिए दो कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशंस निकले। ठीक है, तो वी सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड दोस टू टाइप्स आर वन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, एक को हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरे को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो प्रॉपर्ली। क्या पढ़ रहे हो सर, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी ना उसके दो कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक है जनरल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऐसे आंसर्स, ऐसे एंगल्स जो 0 और 2 पाई के बीच में होगी राइट, 0 और 2 पाई के बीच में, मतलब जब तक ये यूनिक है। ठीक है, जब तक ये यूनिक है, आप देखो sin x क्या है, यहाँ तक के यूनिक है ना, ओके, मतलब जिसका पीरियोडिक हो रहा है। सो देयरफॉर व्हाट डू आई से कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 2 पाई। ठीक है, तो जो भी एंगल्स की वैल्यू 0 से 2 पाई, अब यहाँ पे बताइए आप कौन कौन से 0 से 2 पाई के बीच में, 0 और पाई, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा x इक्वल टू 0 और पाई। ये फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये क्या होंगे, हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर नथिंग बट सॉल्यूशंस बिटवीन 0 to 2 पाई। अगर आपने ध्यान दिया 0 इंक्लूडेड है, 2 पाई इंक्लूड नहीं हुआ है, 2 पाई इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इनके बीच में जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया फॉर दिस, फॉर sin x इक्वल टू 0, राइट, दिस इज टू आंसर्स दैट वी हैव गॉट। और जनरल सॉल्यूशन मतलब कि ये पीरियोडिसिटी को कंसीडर करेगा, राइट, सो इट इंक्लूड्स द कांसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, राइट, पीरियोडिसिटी वाला पार्ट इंक्लूड करता है। देयरफॉर ये जितने आंसर्स होंगे वो कैसे होंगे सर, ये रिपीट होता जाएगा ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे, राइट। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो पीरियोडिसिटी का पाई पे भी आ रहा है, 2 पाई पे आ रहा है, 3 पाई पे आ रहा है, 4 पाई पे आ रहा है, 5 पाई पे आएगा, पीछे माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई सब पे आएगा। तो कितने आंसर्स मिलेंगे सर, इनफाइनाइटली मेनी। तो इनको आप हमेशा क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन इसीलिए कहा गया इसको एक जनरल फॉर्मूला में, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज फॉर sin x इक्वल टू 0, ये जो एग्जांपल आपने किया है। ठीक है, तो आप हमेशा जनरल सॉल्यूशन को क्या करोगे, एक कोई छोटे से एब्रिविएशन में, छोटे से फॉर्मूला में लाने की कोशिश करोगे कि सर n पाई, जैसे इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, n पाई, राइट। तो इट गिव्स मी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट कैन बी ट्रू फॉर sin x इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो काइंड ऑफ सॉल्यूशंस है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा वो वैल्यूज होगी जो बिटवीन 0 से 2 पाई होगी। ठीक है बेटा, ओके, सो लिख लीजिए सारा। चलिए और देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो पीएस का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जीएस का मतलब जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे sin x इक्वल टू 0, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आया, 0 और पाई, दिस इज इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, आपने देखा x इक्वल टू n पाई वेयर n इज अ इंटीजर। ठीक, ये आपने भी पढ़ लिया। चलिए ऐसे ही एक और छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, cos x इक्वल टू 0। बताइए कब कब 0 होता है सर, थोड़ा सा आपको ग्राफ भी याद है ना, तो cos x का ग्राफ सर ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ होगा, राइट, तो ये देखो 0, ये पाई बाई 2 होता है, राइट, ये 3 पाई बाई 2 होता है, और ये आगे 2 पाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1 और -1, ये ग्राफ पता है हमें, cos x का ग्राफ सर ऐसे ही होता है। ठीक है, ओके, कहाँ का 0 हो रहा है, देखिए 0 का हो रहा है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो आई कैन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मेरे लिए आसान है निकालना, राइट, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। ठीक, बट अब ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, तो अगले बार कब आएगा ये 0, अगले बार आएगा 5 पाई बाई 2 पे, पीछे भी कब आ रहा है -पाई बाई 2 पे,
तो आप देख रहे हैं अगर मैं जनरल सॉल्यूशंस को थोड़े लिखूं तो सर यहाँ दिख रहा है माइनस पाई बाई टू है, ठीक है, पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू है, ठीक है, 5 पाई बाई टू है। आगे अगर भी बढ़ाते चलोगे आप, ये आगे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा 7 पाई बाई टू होगा। फिर दिख रहा है ना पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, नेक्स्ट 7 पाई बाई टू, ऐसा एक पैटर्न बनेगा एंड सो ऑन। तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं हमेशा जनरल सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली भी नहीं होते सर, नेगेटिव साइड भी रहेगा, पॉजिटिव साइड भी रहेगा, सब रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आपने एक और बात ऑब्जर्व की, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन में आएंगे, करेक्ट। जनरल सॉल्यूशन तो एक बड़ा सेट हुआ ना, बड़ा सेट, उसी में का कुछ 0 से 2 पाई के बीच का आंसर उसी में का, राइट। जनरल में से ही वो कुछ सॉल्यूशंस है जो प्रिंसिपल बन जाते हैं। गॉट इट? बहुत अच्छी बात आपने समझी है। तो इसको मुझे एक फॉर्मूला में लाना है। अब ये फॉर्मूला हमारी ऑब्जर्वेशन से बनेगा। आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, 1 3 5 7 कैसे नंबर्स है? 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर्स है, ठीक है, सारे ऑड नंबर्स है। इसके जनरल टर्म निकालना है बेटा हमें, जनरल टर्म। तो कैसे निकालोगे आप? Tn ये सारा AP में है तो ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 D, D मतलब 2। तो ये आप देखेंगे सॉल्व करके तो क्या आता है? 2n प्लस 1 आता है, राइट। सो जनरल टर्म विल बी गिवन एज 2n प्लस 1। सो thus I can say x is equal to 2n plus 1 pi by 2, right? 1 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, तो odd multiple of pi by 2 where n is a integer, right? Just to confirm कि भाई हमने जो किया है करेक्ट किया है या नहीं। देखिए आप यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू रखेंगे ना तो आपको ये सारे आंसर्स मिलने चाहिए। जैसे ये जो हमारा आंसर है ये क्या लिखा हमने? 2n plus 1 pi by 2 लिखा है, ठीक है, और n इंटीजर है ऐसा बोला है हमने। तो अब इंटीजर कोई भी रखिए, n को 0 रखा, देखिए आपको क्या मिलता है। n को यहाँ 0 रखोगे तो x मिलेगा आपको pi by 2। n को इंटीजर 1 रख दिया आपने तो 1 रखोगे तो देखो x मिल गया आपको 3 पाई बाई 2, ठीक है। n को 2 रखा आपने तो देखो x क्या मिला आपको 2, यहाँ रखेंगे 5 हो जाता है 5 पाई बाई 2। n को -1 भी रख सकते हैं इंटीजर, राइट, नेगेटिव भी हो सकता है। तो -1 रखने पे देखिए क्या मिलता है आपको, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते में सारे अलग अलग इंटीजर्स पे डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। गॉट इट बच्चों? तो इस तरह हमें सॉल्व करना होता है, ऐसे हमें अचीव करना होता है, ठीक है। तो अब से जब भी ऑड मल्टीपल बोला जाए तो हम 2n plus 1 यूज करेंगे, हमने AP वगैरह से यूज करके निकाला है, राइट। तो आप देखो इसमें से कुछ सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में वो सीधे सीधे इकट्ठा हो जाएंगे और कहेंगे हम ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है दोनों ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यूज भी है। ओके, गॉट इट? चलो बहुत अच्छे, तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया सक्सेसफुली, है ना। चलिए थर्ड देखें इसी का। सर एक और देखते हैं, क्या? tan x इक्वल टू 0, साइन कॉस हो गया था, tan का भी देख लेते हैं। अब tan कहाँ का 0 होता है? अगर ग्राफ याद है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ग्राफ याद है बच्चों आपको tan का? यस सर, तो ऐसा था ग्राफ, ओके, ऐसे 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 हमने बनाया था डॉटेड लाइन, फिर ये रिपीट होता है सर, करेक्ट, ऐसे चलता रहेगा। फिर कहाँ का 0 होता है? 0 पाई एंड आगे चलता रहेगा। तो अगर मैं फिर से प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूँ तो 2 पाई तक बोला है, तो 2 पाई तक तो 0 और पाई आया है सर। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो सर ये क्या है? माइनस पाई पे भी आएगा, 0 पे भी आएगा, पाई पे भी आएगा, 2 पाई पे भी आएगा, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइटली भी नहीं होते जनरल सॉल्यूशंस। तो अगर हम इसको समराइज करें तो अगेन सर ये तो साइन की तरह ही है ना, ये जो है साइन की तरह ही है, n पाई हो गया, राइट। 0 पाई 2 पाई मतलब एनी मल्टीपल ऑफ पाई, फिर n इज अ इंटीजर। अगेन आप n को 1 लेके देखो, 0 रख के देखो, तो n को 0 रखा तो x 0 आ गया, 1 रखा तो x पाई आ गया, 2 रखा तो x 2 पाई आ गया, -1 रखा तो x इक्वल टू माइनस पाई आ गया। तो बस n मतलब आप समझ रहे हैं ना एब्रिविएशन कैसे किया है हमने, इसको एब्रिविएट कैसे किया है, ठीक है। तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ जनरल फॉर्मूला to summarize all the infinitely many solutions। तो आपको एक बात और समझ में आई कि particular solutions have finite number of solution, नोट करने वाली बात है। whereas general solution has infinitely many solution, ठीक है। जनरल solution कितना होगा? infinitely many होगा, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इंटरेस्टिंग इसलिए बना क्योंकि पीरियोडिक होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और पीरियोडिक होने के कारण ना थोड़ा खास अलग से पढ़ने की जरूरत हो जाती है, तो इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के नाम से, ठीक है बच्चों, है ना। एकदम क्लियर, छोटी छोटी बातें क्लियर हुई हमें। चलिए एक दो और आंसर करेंगे आप, है ना, एक दो आंसर करने की कोशिश करिए। मैं जो अगले दो बोल रहा हूँ आप हो सके तो पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। सो नेक्स्ट आंसर मुझे आपसे चाहिए साइन एक्स इक्वल टू 1 एंड फिफ्थ कॉस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो आंसर्स मुझे चाहिए आपसे। अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प लेते तो हमेशा अच्छा लगेगा आपको, है ना, ग्राफ का हेल्प लेंगे तो, ठीक है। तो 1 कहाँ होता है? ये 1 है, तो 1 एक ही जगह हुआ सर यहाँ पे पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। बट अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें सर तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे भी होगा, फिर आगे फिर से 2 पाई के बाद मतलब कहना है सर 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ओके। फिर अगला सर और 2 पाई के बाद मतलब 4 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। चलता रहेगा, पीछे भी चलता रहेगा। अगर हम इन नंबर्स को सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, x इक्वल टू पाई बाई 2, देखिए कितना आया
5 पाई/2, ये कितना आया 9 पाई/2, ठीक है। कैन यू सी योर पैटर्न हियर, कैन यू ऑल सी योर पैटर्न हियर, 1 5 9 कैसे ये सर, यस आई कैन सी 4n+1 पाई/2 के फॉर्म में है, वेयर n इज अ इंटीजर वैल्यू, करेक्ट। आप समझ रहे हैं कैसे, n को 1 रखो, 0 रखो, 0 रखा तो पाई/2 आया, 1 रखा तो 5 आ जाता है, 2 रखने पे 9 जाता है, यस सर। सो दिस इज हाउ वी गेट जनरलाइज्ड सॉल्यूशन। सिमिलरली cos x = 1 अगर करें हम, ठीक है, अगेन cos x का ग्राफ, ठीक है सर, ऐसे हो रहा था cos x का ग्राफ, तो ओके, तो फिर से आप देखो 1 पे का तो 0, फिर नेक्स्ट इज 2 पाई पे, तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 ही आएगा, 2 पाई आएगा क्या, नो सर, क्यों, इट इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, इट इज नॉट इंक्लूडेड, याद है आपको, मतलब यहाँ तो इंक्लूडेड है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में द सॉल्यूशंस आर ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग 2 पाई, तो 0 ही आया। जनरल सॉल्यूशन देखेंगे आप तो क्या, x को 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, ठीक है, आपको याद है ना 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, ये सारा देखा हमने, तो कह रहे हैं x = even multiple of pi, है ना, दिस गिव्स मी जनरल सॉल्यूशन, x = even multiple of pi, ठीक। तो ऐसे हम निकालते हैं, ऐसे हम ग्राफ को यूज करते हैं, ऐसे पीरियोडिसिटी को यूज करते हैं, दिस इज हाउ वी गिव आंसर्स और सॉल्यूशंस टू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए अभी तक जो देखा ना, फटाफट टेबुलेट करते हैं, अभी तक का जो सीन है टेबुलेट करते हैं, तो टेबल 1 लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्या लिखूं, क्या टेबल 1। सो क्या क्या देखा सर हमने इक्वेशन देखी और उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन देखा, ठीक है, तो 3 कॉलम बना लीजिए आप, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो हमारी पहली इक्वेशन थी sin x = 0, तो यहाँ पे था x = 0 और पाई, और जनरल सॉल्यूशन आया था n पाई, अगेन n इज एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, पहला। फिर हमने देखा cos x = 0, याद रखेंगे हम लोग ये सारी बातें, ठीक है, cos x कहाँ 0 होता है, पाई/2 एंड 3 पाई/2, so I can say x = odd multiple of पाई/2 मिला था सर, ठीक है, n इज इंटीजर में पता है, हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। tan x = 0, सर x = 0 और पाई, x = n पाई, जनरल सॉल्यूशन था। नेक्स्ट sin x = 1, तो यहाँ कहाँ आया था, सिर्फ पाई/2 पे आया था सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और यहाँ आया था 4n+1 पाई/2, ठीक है। और फिफ्थ हमने देखा cos x = 1, तो x = 0, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन था, और x = 2n पाई, अगेन एवरीवेयर n इज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। दिस इज ऑल दैट वी हैव लर्न्ड सो फार, है ना, अभी तक हमने देखा, और अब आप इसी को यूज करेंगे आगे, है ना। अब जब भी मैं आगे बात करूंगा तो आपको ये मोस्टली पहले 3 तो बहुत यूज होने वाला है हमें, ठीक है, अब और अलग अलग, अभी तो हमने सिर्फ =0, =0, =1 बहुत सिंपल देखा है। अब हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और देखते हैं कि इक्वेशंस और किस तरह की कोई अलग अलग वैल्यू पे कैसे आती है, ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब अगर हमें इक्वेशन ऐसे कुछ मिलती है कि sin x = हाफ, या sin x = √3/2, या sin x = 1/√2, साइन के लिए देखते हैं पहले, ठीक है, ऐसे कुछ मिलता है ना, हाउ टू गेट टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे करें सर हम, ओके। अच्छा, कितने लोगों को याद है सर sin x = हाफ, अगर आप क्वाड्रेंट वाइज भी देखें, ग्राफ भी देखते हो, या क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सर, यहाँ पे और यहाँ पे, करेक्ट, मतलब ये हाफ जो है ये कहा है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। आपको याद है कि यहाँ 30 पे आता है और यहाँ पे भी ये पूरा 150 पे आता है, तो thus I can say प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा सिर्फ 2 ही बार आएगा, 2 ही सॉल्यूशंस होंगे, दैट विल बी π/6 जिसको हम 30 कहते हैं, और 5π/6 जिसको हम 150 कहते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा सर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसानी से आ गया हमें, लेट अस इसको माइनस ले लेते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड, वैसे ही आप इसकी बात भी करोगे तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि पॉजिटिव है, इधर 60 और इधर में जो आएगा वो 120 होता है, देयरफॉर आई कैन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा इसका भी 2 ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार और सेकंड क्वाड्रेंट में एक बार, तो इट विल बी इक्वल टू π/3 एंड 2π/3, करेक्ट, ऐसी बात हो जाएगी सर, बहुत अच्छे। फिर इधर में अगर देखिए माइनस की बात हुई तो माइनस कहाँ का होता है साइन, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है सर, मतलब इधर 45 यानी इतना हो जाएगा 225, ठीक है, और इधर में भी 45, तो दैट इज नथिंग बट आप देखो 315। तो हाउ कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, आपको इसके टर्म्स में लिखना है रेडियंस के, तो 5π/4 एंड 7π/4, गॉट इट। तो दीज आर आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, ये सारे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके, बट हाउ कैन आई फाइंड जनरल सॉल्यूशन टू देम, बड़ा दिक्कत हुआ, आप जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को देखो मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ, sin x = sin अल्फा, राइट। अब देखेंगे सर ये कैसे लिख रहे हो आप, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, sin x = sin of π/6, दिस हाफ कैन बी रिटन एज sin of π/6। अब कुछ लोग बोलेंगे सर sin of 5π/6 क्यों नहीं लिखा, ये जो अल्फा होगा ना, अल्फा ये लीस्ट पॉजिटिव एंगल होगा, लीस्ट पॉजिटिव एंगल जिसके, राइट, लीस्ट पॉजिटिव एंगल,
ठीक है, ये होगा ये, राइट। मतलब आप देखो मुझे हाफ जो है वो पाई बाय 6 पे भी मिल रहा है साइन के लिए और 5 पाई बाय 6 पे भी, तो इसमें से जो छोटा पॉजिटिव वैल्यू होगा वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं साइन इक्वल टू साइन पाई बाय 6 लिखता हूँ और आगे सॉल्व करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं, आप बोलिए कैसे लिख सकता हूँ इसको, साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2, साइन का कौन सा एंगल होता है, दैट इज साइन ऑफ पाई बाय 3, लीस्ट, है ना। तो साइन अल्फा मतलब साइन पाई बाय 3 हो गया। इसके लिए हम बात करें तो क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्या होगा बेटा यहाँ पे -1/√2, मतलब हम साइन के टर्म्स में इसको लिखना चाहते हैं, तो वो साइन ऑफ 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। क्या होगा, लीस्ट वैल्यू, दोनों में से कौन सा पिक करोगे अल्फा के लिए, लीस्ट वैल्यू। तो आई होप आप समझ गए, राइट। क्या समझ गए कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, इस फॉर्म में हम इन सबके, है ना, इन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे अब चाहिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए मैं वैसे बता देता हूँ, आपको प्रूफ करूंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा। ये फॉर्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन का इफ द इक्वेशन इज लाइक दिस। तो अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पे, सर ये कैसे आया, 1-2 मिनट रुकेंगे ना, आपको समझ जाएगा। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा सर x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n पाई बाय 6, अल्फा की जगह क्या आया पाई बाय 6, जो लीस्ट वैल्यू है जो यहाँ हमने रखी है। वैसे इस वाले के लिए करेंगे, ये फर्स्ट हुआ, ठीक है। इस वाले के लिए करेंगे सेकंड के लिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n पाई बाय 3, और यहाँ पे भी आप करोगे तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n 5 पाई बाय 4, ऐसे हो जाएगा सर ये, ठीक है। तो ये हमारे जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे, राइट। ये फॉर्मूला कहाँ से है, 1 मिनट आप रुकेंगे, हम कर लेंगे, ठीक है। बट अगर फॉर्मूला हमें पता चल गया ये है, तो बस अल्फा की जगह में ये वैल्यू रखनी है। मतलब √3/2 पहले बार कब आता है साइन की 60 के लिए, तो बस यहाँ पे पाई बाय 3 रखना है। -1/√2 पहले बार कब आता है, जब हम 0 से 2 पाई का रोटेशन कर रहे हैं, तो दैट विल बी 5 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n 5 पाई बाय 4। अब आप यहाँ पे n को 0 रखो, n को 0 रखोगे आपको दिखेगा पाई बाय 6 मिल रहा है, ठीक है। रख के देखो, तो वही वैसे ही बात है जैसे हमने इसके पहले की थी ना, कि n क्या होता है यहाँ पे सब जगह इंटीजर होता है, ठीक है। n हर जगह इंटीजर होता है, तो n को अगर 0 रखा सर मैंने, तो x इक्वल टू आप देखेंगे पाई बाय 6 आएगा, है ना। अकॉर्डिंगली n को 1 रखोगे नेक्स्ट वैल्यू, n को 2 रखोगे नेक्स्ट वैल्यू, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग कि sin x इक्वल टू sin अल्फा ये कैसे आया, और यही सारी बातें हम cos x इक्वल टू cos अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी नोट कर लीजिए, है ना। और हम स्टार्ट करते हैं कुछ जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले, राइट। तो जनरल सॉल्यूशंस ऑफ टाइप 1, मैं इसको टाइप 1 कहूंगा आपसे, ठीक है। टाइप 1 फॉर्मूले है ये, ठीक है। चलिए ये हेडिंग बनाएंगे और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करके निकालना हमारा उस टाइप 1 की कैटेगरी में पहला फॉर्मूला, विच इज sin x इक्वल टू साइन अल्फा। आप लोग सब समझ गए, अल्फा हमारा नोन एंगल रहेगा और x हमें निकालना है अननोन एंगल, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, इसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ डू आई कम टू दैट आंसर। सब लोगों को ये ठीक लगता है कि मैं इसको sin x माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 लिखूं, ये सही लग रहा है आपको, ठीक है। ओके सर, ये सही है। अच्छा, कितने लोग समझते हैं सर अब मैं यूज कर सकता हूँ एक फॉर्मूला, कौन सा, sin c माइनस साइन डी, ठीक है। क्या होता है sin c माइनस साइन डी, सर ये क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड sin c माइनस डी बाई 2, करेक्ट। ऐसा फॉर्मूला होता है ये, पक्का है ना। तो बस यहाँ c की जगह क्या है, x है, और d की जगह अल्फा है। बेटा फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की कमाल ही है कि फॉर्मूले जिसको जितना अच्छे से याद उतना बेटर हो जाता है टॉपिक आपके लिए। लगाया आपने तो 2 cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 एंड साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, क्या आएगा x माइनस अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो प्रोडक्ट 0 है, प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या होगा कि आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकंड टर्म इज 0। यहाँ आ गया हमारा cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और वो दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई। अब आपने अभी टेबल 1 जब लिखा था ना, तो आपने पहले 2 पॉइंट में लिखा है, क्या लिखा है कि जब भी साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू 0 तो इट इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। और cos जब 0 होता है तो आपने पढ़ा है x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट। बस वही यूज करेंगे, साइन ऑफ एनी एंगल, x कोई भी एंगल है, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, x की जगह क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा बाई 2 होगा, और यहाँ पे x की जगह क्या होगा x माइनस अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है। तो कोसाइन वाला रिलेशन वहां से यूज करेंगे, तो x की जगह पे लिखना पड़ेगा x प्लस अल्फा बाई 2, और 0 के कारण वो हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल, आप x के लिए सॉल्व करे थे तो x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, ये हमारा यहाँ से एक जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। वैसे हमारा सेकंड, और ये भी तो हो सकता है ना सर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन के लिए n पाई था, तो देयरफॉर साइन का एंगल क्या है यहाँ पे x माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये n पाई हो जाएगा। तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई हो गया,
तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो आई कैन से मेरा जो जनरल सोल्यूशन है ना वो आइदर ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आगे हम लोग क्या कर रहे हैं आगे। अच्छा, अगर मैंने n को 1 रखा, ठीक है, n को, अच्छा, और एक और बात, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, ऐसे नहीं होगा ना सर, ठीक है, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं आप, है ना, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, यहाँ पे आप n की जगह m ले लेते हैं, तो m ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, m ले लिया, ठीक ना। n का वैल्यू 0 1 2 ले लेते तो यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा हमें। तो जब भी मैं n का वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो n का वैल्यू 0 रखने पे क्या मिला आपको, देखिए आंसर पाई माइनस अल्फा मिला सर। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखा अगर आपने तो 1 रखने पे क्या आएगा, अब देखिएगा क्या मिल रहा है, 3 पाई माइनस अल्फा मिल रहा है सर। ठीक है, n का वैल्यू 2 रखा आपने, 2 रखने पे क्या आएगा, 5 पाई माइनस अल्फा आ रहा है सर। ठीक है, वैसे ही आप m का वैल्यू 0 रखो, तो m का वैल्यू 0 रखने पे क्या मिला, सिर्फ अल्फा मिला सर। m का वैल्यू 1 रखा, 2 पाई प्लस अल्फा मिला सर। ठीक है, और m का वैल्यू 2 रखा, 4 पाई प्लस अल्फा मिला सर। ठीक है, यहाँ पे m और n क्या है, दोनों ही इंटीजर्स है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ना तो जब भी n की वैल्यू रखता हूं मैं तो यहाँ पे मुझे कौन सा मल्टीपल मिल रहा है, ऑड मल्टीपल, और ऑड मल्टीपल पे हमेशा माइनस अल्फा आ रहा है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा माइनस अल्फा दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप इवन मल्टीपल, राइट, ये 0 पाई भी सब इवन मल्टीपल है, राइट, 2 पाई 4 पाई, और इवन मल्टीपल में क्या हो रहा है, प्लस अल्फा, राइट। अब थोड़ा ऑब्जर्व करिए ना, ये ऑड मल्टीपल पे माइनस पाई, इवन मल्टीपल पे प्लस पाई, तो मैं इसको समराइज करूंगा एक कंबाइन करके, तो कहना है कंबाइन द रिजल्ट एज x इक्वल टू, देखो ऑड और इवन, राइट, ऑड और इवन को मिला के सारे मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएंगे, तो सारे मल्टीपल को मैं n पाई लिख सकता हूँ। ऑब्जर्व करिए, n को 1 रखा तो हो जाएगा पाई, ठीक है, और पाई जब होगा तो क्या होना चाहिए, माइनस अल्फा। क्यों सर, वो ऑड मल्टीपल हो जाएगा ना, तो ऑड मल्टीपल में माइनस अल्फा आना चाहिए, राइट। n को 1 रखा तो n को 2 रखा, 2 पाई में लेकिन प्लस अल्फा आना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो इवन मल्टीपल में चला जाएगा, है ना, इवन मल्टीपल आ गया तो क्या, प्लस अल्फा। जस्ट ऑब्जर्व है ना, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करने में दिक्कत जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना आपको समझेगा कि ऑड मल्टीपल में माइनस अल्फा होना चाहिए, इवन मल्टीपल पे प्लस अल्फा होना चाहिए। ऐसे रिजल्ट मिल रहा है हमें। m और n कुछ भी रखिए, हमें लिखे थे अभी, m और n कहीं पे भी कुछ भी रखिए, जब भी आप ऑड मल्टीपल देख रहे हो माइनस अल्फा आना चाहिए, ठीक है, तो ऐसी बात होगी, इवन मल्टीपल पे प्लस अल्फा आना चाहिए। तो इस चक्कर को दूर करने के लिए कहना है, राइट, -1 पावर n अल्फा। अब आप ऑब्जर्व कर लीजिए, देखिए इसको कंबाइन किया हमने रिजल्ट को, अगर आपने अब n को 1 रखा तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ गया n को 1 रखने पे, और ये देखो -1 पावर n मतलब -1 पावर 1, तो माइनस अल्फा आ गया। n को 2 रखते, 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर अल्फा मतलब 2 पाई प्लस अल्फा आ गया। n को 3 रखा आपने तो क्या हो गया, 3 पाई प्लस -1 का क्यूब अल्फा, तो 3 पाई माइनस अल्फा आ गया। तो कैन यू ऑब्जर्व कि जब जब ऑड मल्टीपल है तब तब माइनस अल्फा आ जाएगा, और जब जब इवन मल्टीपल है तो प्लस अल्फा आएगा। तो दस दोनों रिजल्ट्स को हमने कंबाइन किया और हमने कहा कि sin x इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो इसका जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब आपको बस याद रखना है रिजल्ट, है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा वेयर n इज अ इंटीजर। ठीक है, वेयर n इज अ इंटीजर, राइट। जितने लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये प्रूव करना, वैसे इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखोगे तब भी आपका काम बन जाएगा, है ना। तो ऐसे हमें ये पहला फॉर्मूला मिला है। लेट्स सी 2 एग्जांपल्स ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा sin x इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में 2 एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके देखिए। तो हाफ यहाँ होगा सर, ये 30, ठीक है, आपको पता है, और ये 150 ये पता है आपको, तो मैं बस इसको लिख दूंगा x इक्वल टू पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। आंसर हम मुझे रेडियन में देते हैं, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन ना, इसको आप पहले कंपेयर करोगे किससे, sin x इक्वल टू साइन अल्फा से। पहले बार कब आया ये, पहले बार अल्फा इज लीस्ट पॉजिटिव, तो कैन आई राइट इट एज sin x इक्वल टू साइन पाई बाय 6, यस। एंड नाउ अब मैं याद रखूंगा सर, इसका जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए ना, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ओके। और आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x की जगह पे तो x ही है, तो x हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ अल्फा की जगह पे पाई बाय 6, तो बाकी वैसे ही रहेगा, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n पाई बाय 6 वेयर n इज अ इंटीजर। ठीक है, चलिए अब इस जनरल सॉल्यूशन का यूज कैसे होता है। तो अगर मैंने कहा कि n को 0, इंटीजर का, चलिए n को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 पाई प्लस -1 पावर 0 पाई बाय 6, तो आप देखो इसको पाई बाय 6 आंसर आ गया आपका। ठीक है, वैसे n को 1 रखोगे आप, तो 1 रखेंगे आप तो क्या होगा, पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर 1 पाई बाय 6, तो इट इज पाई माइनस पाई बाय 6। आप सॉल्व करोगे 5 पाई बाय 6 मिल गया। n को 2 रखोगे तो x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 6, तो अगर 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो आंसर सॉल्व होकर आता है 13 पाई बाय 6।
तो ऐसे करते करते हम बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। और इसमें से कुछ आंसर्स जो 0 और 2 पाई के बीच में है, कौन कौन से 0 और 2 पाई के बीच में, π/6 और 5π/6, तो दे बिकम आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपको अलग से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप जनरल सॉल्यूशन को करो और बाद में n को 0, 1, 2 या -1, -2 सारी वैल्यूज डाल के देखो, तो आपको जो जो आंसर 0 और 2 पाई के बीच में मिलेंगे, ठीक है, दोज आर आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो फिर से यहाँ देखोगे आप, तो sin x = -1/3 और 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सर, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आती है, तो कितना हो जाएगा ये 210 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा सर 330 डिग्री, ठीक है। सो अब हमें बताया हम लिखते कैसे, x = 7π/6 एंड 11π/6, ठीक है। तो ये सारा जो कन्वर्जन है, राइट, रेडियन में लिखना, ये सब तो हमारा बेसिक्स है जो हमने पढ़ा हुआ है। जितने लोगों को इसमें तकलीफ है ना बेटा, प्लीज गो टू योर बेसिक्स एंड डू देम वेल। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात आ गई, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया आपने, बड़ा आसानी से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इफ sin x = sin अल्फा देन x = nπ + -1 पावर n अल्फा, ऐसे हो जाएगा, राइट, वेयर n इज एन इंटीजर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस केस में sin x = -½ मतलब हम क्या करेंगे, sin of 7π/6, पहले बार कब आ रहा है 7π/6, तो जनरल सॉल्यूशन विल बी nπ + -1 पावर n 7π/6, है ना, वेयर n इज एनी इंटीजर। अगेन n को 1, 2, 3 डालोगे, यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स। तो ऐसे हमें, है ना, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, आई होप आपको बड़ा आसान लग रहा होगा ये। चलिए, ये तो साइन का फॉर्म हो गया, ऐसे ही कॉस के फॉर्म में भी आ सकता है, टैन के फॉर्म में भी आ सकता है। तो लेट अस डू एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो उस कैटेगरी का टाइप 1 का वी पार्ट, अगर cos x = cos अल्फा आता है तो क्या आप चाहोगे प्रूव करना, जैसे साइन का किया था वैसे ही करना है, ठीक है। चलो करते हैं। सर कैसे किया था, माइनस किया था ना, यस सर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, cos c - cos d, क्या होता है सर ये, -2 sin of c + d/2 एंड sin of c - d/2, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है सर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे c की जगह x है और d की जगह अल्फा है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला लगाने पे -2 sin of c + d/2 एंड sin of c - d/2, c मतलब x, d मतलब अल्फा, इक्वल टू 0। गॉट इट बच्चों, है ना। अभी तक क्या किया हमने, बस सब्ट्रैक्ट एंड फॉर्मूला। अब क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब आइदर ऑफ देम इज 0, तो इट इंप्लाइज फर्स्ट पार्ट 0 होगा या फिर सेकेंड पार्ट 0 होगा। और आपने पढ़ा था टेबल जो था, याद है आपको, जब भी sin x 0 होता है मतलब x इज nπ, मतलब वो एंगल क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए ना। यहाँ पे भी एंगल, लेकिन x की जगह पे ये है, कोई बात नहीं ना सर, हम इसके जगह ये तस्वीर रखेंगे, तो x + α/2 इज nπ, ऐसे होना चाहिए। वैसे x - α/2 इज nπ, ठीक है, n इज एन इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया, x + α इज 2nπ, ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 2nπ - α, और नेक्स्ट वाले में आप देखो x - α = 2nπ एंड x इज इक्वल टू 2nπ + α, n m कुछ भी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ पे n m कुछ भी रखिए आप, चलेगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखो 2nπ + -α है, यहाँ प्लस अल्फा है, तो कह रहे हैं कंबाइन एंड से, सर जनरल सॉल्यूशन तो मेरा ऐसा हो गया ना, दोनों ही जगह आप देखो 2nπ है प्लस -α, वेयर n इज एन इंटीजर। यहाँ पे 2nπ के साथ प्लस -α है, यहाँ पे प्लस अल्फा है, तो आई कैन जस्ट कंबाइन एंड से कि सर द आंसर विल बी 2nπ + -α। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, इट इज गिवन बाय, आपको जो फॉर्मूला याद रखना है यही है कि x इज इक्वल टू 2nπ + -α, वेयर n इज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों, है ना। क्विकली एक क्वेश्चन देखेंगे आप, यस सर, क्यों नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3, cos x इज इक्वल टू लेट अस से √3/2 हो गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों पूछा है तो देखिए कैसे करते हैं। तो सर हमें पता है कि कोसाइन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, ठीक है। √3/2 कब आता है बेटा, 30, है ना, और नीचे में आप करोगे तो ये क्या होगा 330, ओके सर। मतलब x का वैल्यू क्या होगा, π/6 एंड 11π/6, व्हाट इट, तो ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया। नाउ cos x = cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन है 2nπ ± अल्फा, करेक्ट। तो अब इस केस में हमारा अल्फा क्या हो गया, पहला वैल्यू, तो राइट, तो फॉर cos x = √3/2, कहना राइट, cos x = cos π/6, पहले बार √3/2 कहाँ आया था, cos π/6 पे आया था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 2nπ ± π/6, ठीक है, ± π/6, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा हो गया सर। अच्छा, ये जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया आपने। अगर आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज देखनी है तो क्या होगा, n को 0 रखोगे,
तो 0 रखने पे x क्या आया 0 प्लस माइनस पाई बाई 6। इसमें से प्लस पाई बाई 6 ही सिर्फ प्रिंसिपल सोल्यूशन में आएगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर आपको निकालना हो तो राइट, सोल्यूशन तो प्लस पाई बाई 6 भी है माइनस पाई बाई 6 भी है, लेकिन अगर प्रिंसिपल की बात हो रही हो राइट, तो अगर n को 1 करूंगा तो क्या होगा x इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो देखो इसके दो आंसर्स आते हैं, तो एक आता है यहाँ पे आप देखेंगे 11 पाई बाई 6 और एक आएगा 13 पाई बाई 6। तो इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा होगा 11 पाई बाई 6। ऐसे आंसर्स जो 0 और 2 पाई के बीच में होंगे वो हम इकट्ठा कर लेंगे और कहेंगे वो प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। फिर बाकी सारे सॉल्यूशंस है बट वो क्या होंगे जनरल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें सॉल्व करना है, ऐसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला सेकंड आपको याद रखना है एंड इन एग्जांपल्स यू हैव टू अप्लाई द सेम वे जो हमने अभी तक किया था। और टाइप 1 का थर्ड पार्ट tan x इक्वल टू tan अल्फा, ना इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब tan c माइनस tan t कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, तो इसको क्या करेंगे हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे। कैन आई राइट दिस एज sin x by cos x इक्वल टू sin अल्फा by cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो sin x cos अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा cos x, ऐसे हो जाएगा। एक साइड ले लिया बेटा आपने, तो sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा इक्वल टू 0। कितने लोग इसको रिलेट कर पाते हैं सर, कैसे sin a cos b माइनस cos a sin b, क्या होता है ये sin ऑफ a माइनस b। करेक्ट, वेरी नाइस। a मतलब x, b मतलब अल्फा, तो इट बिकम्स नाउ sin ऑफ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। हमने वो और फिर से वही बात कि sin x 0 कब होता है जब x n पाई का राइट n मतलब पाई का मल्टीपल हो, तो देयरफॉर यहाँ पे x की जगह पे x माइनस अल्फा है, तो देयरफॉर व्हाट आई कैन से x माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू n पाई, x is equal to n pi plus alpha where n is a integer value। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो tan x equal to tan alpha अगर करो तो x equal to n pi plus alpha where n is nothing but a integer value, ऐसे इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्विक एग्जांपल ऑन दिस एज वेल। ठीक है, फटाफट देखेंगे आप। फोर्थ, अगर मुझे कहा tan x equal to -√3 के लिए बात करिए, ठीक है, तो अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलो तो बहुत इजीली हो जाएगा सर, क्योंकि सेकंड और फोर्थ इसमें नेगेटिव होता है। करेक्ट है ना बच्चों, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। और √3 60 डिग्री, तो यहाँ 60 मतलब ये पूरा कितना हो गया 120 डिग्री, यहाँ पे भी तो पूरा कितना हो जाएगा 300 डिग्री। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बहुत इजी है सर, 2 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। करेक्ट, 2 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। गॉट इट बच्चों। अब जनरल सॉल्यूशन की बात आई, तो जनरल सॉल्यूशन को हमने फॉर्मूला देख लिया सर, tan x इक्वल टू tan अल्फा जब हम कहेंगे तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होना चाहिए। करेक्ट, वेयर n इज एन इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है tan x इक्वल टू √3 नेगेटिव था, तो कहना से tan ऑफ 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं हम। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 वेयर n इज नथिंग बट इंटीजर वैल्यू। ऐसा ये आंसर दे देगा। अब आप n को 0 रखो तो आपको मिला 2 पाई बाई 3, n को 1 रखो तो आपको मिला 5 पाई बाई 3, n को 2 रखो एंड सो ऑन, यू गेट द आंसर्स। इसमें से जो आंसर 0 और 2 पाई के बीच में होंगे वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, बाकी सारे आंसर्स जो है वो जनरल सॉल्यूशन में है। राइट, तो ये हमने पूरी कहानी देखी आज की, है ना। आज जो थ्योरी देखनी थी हमें वो यही थी। ठीक है, समराइज करेंगे हम जो हमने पढ़ा अभी तक टाइप 1 के 3 फॉर्मूले, और इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हमने आज जनरल सॉल्यूशन टाइप 1 देखा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ टाइप 1, और क्या क्या देखा उसमें। तो उसमें हमने पहली चीज देखी, जब भी मुझे sin x इक्वल टू sin अल्फा ऐसे फॉर्म में मिलेगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन इज n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा। ठीक है, सेकंड, अगर मुझे cos x इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म मिला तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड थर्ड, tan x इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म मिला तो ये बन जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ हर जगह n इज नथिंग बट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ टाइप 1 ये 3 फॉर्मूले है ना, ABC करके आपने याद रखा तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने जो लिखा था ABC। ठीक है, तो ये ABC फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए कुछ 2-3 और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को यहाँ पे आज के लिए रोकेंगे। ठीक है, ओके, तो थ्योरी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, आज जितना करना था हमें। अब कुछ एग्जांपल्स, और आप दोनों एग्जांपल देखो सर, कोसेक और सेक में ये तो बड़ी नाइंसाफी है। हमने फॉर्मूले पढ़े थे साइन कॉस टैन के लिए, पूछ लिया सेक कोसेक, ऐसा क्यों? कोई नहीं, हम जानते हैं ना कैसे होता है क्वेश्चन। यस, हम इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना, बिल्कुल डरना नहीं है, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए लेके आते हैं। तो क्या मैं इसको √3 कोसेक x इज इक्वल टू -2 लिख सकता हूँ? तो कोसेक x क्या हो जाएगा, -2 बाई √3 हो जाएगा, और रेसिप्रोकल अगर लिया तो ये हो गया साइन x। राइट, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा सर, है ना, तो ये हो जाएगा -√3/2। बस खत्म, हमारे क्वेश्चन में हम आ गए।
ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अब -3/2 कब होता है, थर्ड फोर्थ 60 डिग्री, मतलब ये कितना हो गया 240, और अब आगे भी करोगे बात तो ये कितना हो जाएगा पूरा एंगल 300। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा बेटा 4π/3 एंड 5π/3, ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। 240 डिग्री और 300 डिग्री रेडियंस में लिखा हमने। अब जनरल सॉल्यूशन की बात है तो आपको पता है ना कि sin x = sin अल्फा, हमेशा आप फॉर्मूला लिखते रहिए, ये बोर्ड का भी टॉपिक है ना, हमेशा जैसे मैं स्टेप सिखा रहा हूँ ऐसे ही करना पड़ेगा यूजिंग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, n पाई प्लस -1n अल्फा। तो हियर इन आवर केस sin x = sin ऑफ 4π/3, राइट। तो अल्फा क्या हो गया 4π/3 हो गया, तो x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1n 4π/3, है ना, वेयर n इज नथिंग बट अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे हमने कोसेक को, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब जनरल सॉल्यूशन का यूज कैसे करते हैं, आप n को 0 2 1 जो भी है सारे इंटीजर्स माइनस और माइनस डालोगे, अगर हमें कुछ चाहिए और तो बस इतना काम तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया, तो सर सेक दिया है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली रेसिप्रोकल करेंगे, है ना, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3x और ये -हाफ। सर 3x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, x हो 3x हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। अच्छा -हाफ, सर cos जो है सेकंड और थर्ड कॉलम में नेगेटिव होता है, हाफ मतलब ये हो सकता है 120 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 240 डिग्री, ठीक है। सो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब 3x का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा यहाँ से, ठीक है। तो 3x का वैल्यू, या फिर हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पूछा है ना यहाँ पे, तो हम जनरल सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। तो कहना है राइट cos 3x = cos ऑफ 2π/3, ठीक है बच्चों। -हाफ को मैं cos 120 लिख सकता हूँ, पहले बार -हाफ कब आ रहा है 120 के लिए ऐसे। एंड वी नो कि जब भी cos x = cos अल्फा है तो इसका सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है, ये हमें पता है। बट इन आवर केस x की जगह पे 3x है, तो आंसर में भी x की जगह 3x आएगा, ये पॉइंट नोट करिए, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला में सिर्फ x था बट यहाँ पे 3x आया, तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे 3x 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ओके ऐसे आएगा। बट हमें x निकालना था बच्चों और हमने 3x निकाला, तो अब आगे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3, x विल बी इक्वल टू 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। बड़ा अच्छा चीज है ना, 3x आने पे क्या चेंज हुआ देख लीजिए, फॉर्मूला वही है, सिर्फ x के बाद 3x आ गया बच्चों, 3x लिखा आपने, लेकिन हम डिवाइड बाय 3 करेंगे, दिस गिव्स मी आंसर। सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता तो अब हम निकालते हैं, n की वैल्यू 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, और जो भी आंसर्स मेरे 0 से 2π के बीच में अब आ रहे हैं, जैसे n को मैंने 0 रखा तो आंसर आ जाएगा 2π/9 प्लस माइनस, n को मैंने 1 रखा तो 1 रखने पे क्या आएगा 2π/3 प्लस माइनस 2π/9। ये सब सॉल्व करोगे आप, ये सब सॉल्व करोगे, गेट द एंगल्स, गेट ऑल द रिजल्ट्स, और इसमें से जो भी आंसर 0 से 2π के बीच में होंगे वो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर पूछा होता तो हम ऐसे टेक्निक से कर रहे होते, डायरेक्टली करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ता। ठीक बच्चों, है ना, नोट कर लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे हमने अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। चलिए एक स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। सो बच्चों ये है हमारा स्टार क्वेश्चन, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 = 0 इज, और आपके 4 ऑप्शंस है, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n π/6, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n π/2, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n 5π/6, और यहाँ पे है 7π/6। ठीक है, IIT JEE में पहले पूछा हुआ है, बट ऐसे क्वेश्चन सीटी में मोस्ट लाइकली है ना, सीटी मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो अगर आप सीटी की तरफ ध्यान देना चाहो, 12th का टॉपिक है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो ठीक है, तो ये आपको सीटी जैसे एग्जाम्स में, एनडीए जैसे एग्जाम्स में मिल जाएगा, एनडीए में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और ऐसी टाइप के और इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है।